दीर्घ यलोप प्रतिषेध है, ये तो ज्यादा इसमें कुछ व्याख्याकारों ने लिखा नहीं। दीर्घ यलोप सौर्य ई दीर्घ यलोपस्य प्रतिषेध वक्तव्य आश्रियमाणायाम प्रकृतौ आश्रियमाणायाम प्रकृतौ स्थानीयवद् भवति। किसी भी कार्य में स्थानी का आश्रय होने पर आदेश स्थानीवत होता है। सौर्य नाम हिमवत श्रृंगे, सूर्य ने एक दिख श्रृंग, यहाँ चोटी के लिए हिमालय की जो चोटी हैं सूर्य की तरफ कोई बता रहा है। तद्वान सौर्य हिमवान, सूर्य जिस तरफ निकलता होगा उसको कहने लगे होंगे। सौर्य नाम हिमवत श्रृंगे। तो यहाँ सौर्य में नहीं दिखाया है, ये लोप की बात दिखाई है सौर्य में। सौर्य ई ऐसी स्थिति में सूर्य ने एक दिक, सूर्य अण और सौर्य ये सौर्य और इससे नपुंसकलिंग में औ के स्थान में नपुंसकाच्य से शी आदेश हो गया। ओंगा श्याम प्रतिषेधो वक्तव्य, सौर्य इति स्थिते यदि यस्येति लोपः स्यात्, सौर्य इति स्थिते यदि यस्येति लोपः स्यात् तदा ये लोप प्रसज्जेत। सी प्रत्यय परता यस्येति लोपः भवात् यलोप अप्रसंग। शी के पर रहते यलोप नहीं होता है। ननु अनंतम सौर्य इत्ते उदाहरीयताम, अतः उद्योत ने भूमिका बनाई इसकी। इस सौर्य यही उदाहरण दे देना चाहिए। सौर्य तक क्यों पूछते हैं? सौर्य ये उदाहरण दे देना चाहिए, सौर्य तक आगे क्यों पूछते हैं? तो इसका उत्तर ये दे रहे हैं, इसलिए पहुंचना पड़ रहा है कि सौर्य इत्यत्र यलोपो न भवति यस्येत्य इत्यादो ओंगा श्याम प्रतिषेध। जो औ के स्थान में शी होता है ना, ये औ के स्थान में सी हुआ है, ये नपुंसकाच्य औ के स्थान में शी हुआ है, तो वहां पर एक वार्तिक बनाया हुआ है ओंगा श्याम प्रतिषेधो वक्तव्य। अर्थात जो औ के स्थान में शी होता है वहां यस्येति लोप नहीं होता। सी प्रत्यय परता यस्येति लोपा भावात यलोप प्रसंग। सूर्यस्य ज्ञाम एव यलोप नियमात् नात्र प्रसंग। अतः सूर्य, अगली बात, सूर्य मत्स्योर ज्ञाम इति परिगण अनाश्रयण एतदुच्यते। सूर्य और मत्स्य को ज्ञाम इति अनाश्रयण, उसका आश्रय न करते हुए ऐसा जो परिगणन किया है सूर्य मत्स्य और ज्ञाम, तो सौर्य, अब इससे हम प्रत्यय लाए, सौर्य से इन्हीं प्रत्यय, सौर्य अस्यास्ति द्विवचनांत से ये किया है।
तद्वान सौरी हिमवान। सौर्य शब्द से अतिनि ठनो इनी प्रत्यय किया और ये सु आया और ये का अ का लोप हो गया, इससे तीच ऐसे सौरईन। ऐसा बन गया ये क्या, इसको दीर्घ कर यहां दिखा देता हूं। ये जो है सु को मान करके उपधा को इन अनुपुसार यमनाम सौ दीर्घ हो गया है। सूर्य तिस्या गत्स्मस्य नाम य उपधाया, सूर्य तिस्या गत्स्या नाम य उपधाया इत्यनेन यलोपः। महाभाष्य में कहा है सौ इनाश्रय दीर्घत्वे कृते इति यलोपा प्राप्नोति। यलोप किससे पाएगा? सूर्य तिस्या गत्स्य सूत्र से। सूर्य तिस्या सूत्र से यलोप पाएगा, ईकार के परे रहते दीर्घत्वे कृते सौ इनाश्रय दीर्घत्वे कृते इति यलोप प्राप्नोति। यदि हम ऐसा मान करके चलते हैं कि आश्रयमाणायाम प्रकृतो स्थानीवद् भवति, किसी भी कार्य में स्थानीय का आश्रय होने पर स्थानीवद् भाव होता है, और यदि वो स्थानीय आश्रय नहीं है तो स्थानीवद् भाव नहीं होता। सौ इनाश्रय दीर्घत्वे कृते इति यलोप प्राप्नोति, ईकार के परे रहते यलोप प्राप्त होने लगता है। यलोप प्राप्त होगा तो फिर इन तद्धित मान करके भी होगा, केवल ई की बात थोड़ी है। वहां पर इनाश्रय दीर्घत्वे कृते इति यलोप प्राप्नोति। यदि स्थानीवद् भाव हो जाए, ऐसा करें स्थानीवद् भाव हो जाए तब यलोप पाता है। सूर्य अण सौर्य इनी सौरीन सु सौरईन स सौरईन स। स्थानीवद् भाव यदि हो जाए तो उपदास सूर्य तिस्यागत मत्स्या नाम य उपधाया। उस सूत्र का अर्थ तो यही है, सूर्य तिस्यागत मत्स्य, इन शब्द को उपधा के यकार का लोप होता है, ई परे रहते और तद्धित परे रहते। और व्याख्याकार दिखा रही रहे सूर्य तिस्य यलोप प्राप्त होती, सूर्य तिस्या सूत्र से यलोप प्राप्त होता है। न पदांत दुर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार। पदांत विधि प्रति न स्थानीवद् इति उच्यते तत्र वेतस्वान इति रूप प्राप्नोति। यहाँ पर विधि शब्द भाव साधन आश्रयण करके और ये समस्या उठा रहे हैं। पदांत विधि का यह अर्थ होगा वेत शब्द से कुमुद नड वेद सेभ्यो डमतुप, वेतस डमतुप। तो यहां पर डित होने से टीलोप हो गया। देखिए
स्वादो पूर्वम पदम, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने पूर्व की पद संज्ञा हो जाएगी। पद संज्ञा में सकार पदांतत्व को प्राप्त हो रहा है, पदांतता विधीयमान हो रही है, तो स्थानिवत्व का निषेध होने से ससज रूप आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। पदांत विधिम प्रति नए स्थानिवदिति उच्यते तत्र वेतस्वानिति रूप प्राप्त होती। कैसे प्राप्त होता है? पदांत तत्व का विधान करना हो। ये विधि शब्द जैसे हमने पहले भी देखा था, पदांत तत्व का विधान करना हो, ये अर्थ होगा। जैसे आप पूर्व वाले सूत्र में देख रहे थे ना, पूर्वस्य विधानम प्रति, पूर्वस्य भावम प्रति, पूर्वस्य आदित्य, ऐसे यहाँ पर पदांतता का विधान करना हो, माने पूर्व में पदांतता लाई जा रही हो, तो पर निमित्तक अजादेश स्थानिवत नहीं होता। पूर्व में हमें पदांतता विधान करनी है, वेतस शब्द में पदांतता का विधान करना है, तो पर निमित्तक जो अजादेश हुआ है वो स्थानिवत नहीं होता। यदि ये स्थानिवत हो जाता तब तो ये सकारांत पद नहीं मिलता, पर यहां आपने सूत्र बना दिया पदांत विधि में स्थानिवत नहीं होता। पूर्व में पदांतता लाई जा रही हो तो स्थानिवत नहीं होता। तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है, इसकी पद संज्ञा करते समय ये स्थानिवत नहीं होगा। पदांतता का विधान करना है हमको यहां पर। यहां पदांत शब्द पदांत विधि में भाव साधन विधि शब्द को मान करके और ऐसा दोष दे रहे हैं। ऋत्वस्य प्रदीप नागेश में थोड़ा सा आपस में मतभेद हो रहा है। ये यूं कह रहे पदांतता का विधान करना हो, पदांत शब्द को भाव प्रधान निर्देश मान रहा है प्रदीप। पदांत विधि का अर्थ है पदांत तत्व का विधान करना हो। पदांत मानी पदांतता, पदांत तत्व, ऐसा अर्थ कर रहा है। आगे इसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, शास्त्रीय जो पदांत अर्थ है वही लेना चाहिए। द्विवचनादि दूसरे दूसरे जितने भी शब्द हैं उनके साहचर्य से वैसे लेना चाहिए। द्विवचनादि साहचर्य पदांत पदार्थ शास्त्रीय से ग्रहण औचित्यात्। भाष्यम तो एवं व्याख्या, भाष्य की व्याख्या ऐसे की जा सकती है। ऋत्वस्य पद चर्मावयवत्वेन तत्र कर्तव्ये तन्निष्पादक पदत्वे च कर्तव्ये भाव साधन विधि शब्दाश्रयेणे टीलोपस्थानिवत्व निषेधात् ऋत्वं प्राप्नोति इत्यर्थः। देख रहे हैं नीचे बीच में उद्योत की पंक्तियां। भाष्यम तो एवं व्याख्येयम् ऋत्वस्य पद चर्मावयवत्वेन, ऋत्व जो है पद का चर्मावयवत रूप से है। ऋत्वस्य पद चर्मावयवत्वेन तत्र कर्तव्ये तन्निष्पादक पदत्वे च कर्तव्ये। तन्निष्पादक माने ऋत्व निष्पादक, तन्निष्पादक पदत्वे च कर्तव्ये भाव साधन विधि शब्दाश्रयेण टीलोपस्थानिवत्व निषेधात् ऋत्वं प्राप्नोति। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने पूर्व की पद संज्ञा हो रही है, तो उस वेतस शब्द को ससज शुरू करते समय स्थानिवत का निषेध प्राप्त हो रहा है, और स्थानिवत का निषेध पाएगा तो फिर ऋत्व पाएगा, इससे को सकारांत पद मिल जाएगा। निष्पादक और पदत्व में पहले पद में कर्मधारय कर सकते हैं पहले, और फिर तत् से रू ले लेंगे, रू का जो निष्पादक पद, ऐसे ऋत्व का निष्पादक जो पदत्व, जी, उस पदत्व के करने में ऋत्व के निष्पादक, ऋत्व का निष्पादक जो पदत्व, ऐसे कर रहा हूं मैं। नैषो दोषा भयसंजात्र बाधिका भविष्यति। कहते हैं भयसंज्ञा बाधिका हो जाएगी तसो मत्वर्थे से। मत्वर्थ प्रत्यय परे हो, तकारांत सकारांत हो तो भयसंज्ञा हो जाती है। एक सूत्र है भयसंज्ञा प्रकरण में, तसो मत्वर्थे, उसका अर्थ है मत्वर्थीय प्रत्यय परे हो। ये जो तदस्मिन अस्थिति देश तन्नामनी सूत्र से जो ड्मतुप होता है
वो मत्वर्थ में ही होता है। गुरुजी, हाँ जी। पदचर्मा अवयवत्व शब्द आया था, उसका क्या अर्थ है? पद का चर्मावय रूप से, पद है ना वेतस, उसका चर्मावयवत्व के रूप में। चर्मा अवयवत्व क्या है? अंतिम अवयव, पद के अंतिम अवयव के रूप में तत्र कर्तव्य, वेतस इत्यादि में पद का चर्मावयवत्व के रूप में तन्निष्पादक पदत्वे च, दो बातें कही है ना, तत्र कर्तव्य वेतस इत्यादि में ऋत्वस्य पदचर्मावयवत्वेन कर्तव्ये तन्निष्पादक पदत्वे च कर्तव्ये भाव साधन विधि शब्दाश्रयेण टीलोपस्थानिवत्व निषेधात् ऋत्वं प्राप्नोति। नैष दोषा भय संज्ञात्र बाधिका भविष्यति तसो मत्वर्थे, तसो मत्वर्थे से भय संज्ञा बाधिका हो जाएगी। मानी ये अर्थ हो जाएगा कि तकारांत सकारांत की भय संज्ञा होती है, तो भय संज्ञा में तो निषेध नहीं होगा ना, ये सूत्र जो है पदांत विधि में निषेध करता है, भय संज्ञा में तो निषेध नहीं करेगा। निषेध नहीं करेगा तो वो अकारांत दिखेगा। स्थानिवद होने से वेतस में जो अ है ऊपर वाली स्थिति दिखेगी। गुरुजी, हाँ, ये पदांत विधि में कर्म साधन में और भाव साधन में क्या भेद रहेगा? यदि कर्म साधन माने तो ये रहेगा कि कर्म साधन में तो पद तो पहले ही है, उसके ऊपर कुछ कार्य करना है। जैसे ससज रू कार्य करने जा रहे हैं तो वो कर्म साधन विधि पक्ष में, और भाव साधन में पद संज्ञा ही बनानी हो सीधी पहले, पदांत पद चर्मावयवत्वेन तन्निष्पादक पदत्वित कर, पदत्व ही बनाया जा रहा हो, मानी इसका पद संज्ञा करने में। सकारांत को पदत्व बनाने के लिए हाँ, वो स्थानीयवत हो जाएगा तो सकारांत पदत्व नहीं मिलेगा। हाँ तो वो तो ठीक हो जाए। कर्म साधन यदि ये बन जाए तब तो हमको यहाँ रू थोड़े चाहते हैं, वेतस स्वान रूप बनता है, रू नहीं चाहते हैं यहाँ। भत्व में तो भय संज्ञा हो सकती है ना, इसीलिए कह रहे हैं नैष दोषा भय संज्ञात्र बाद क्या भविष्यति। एक संज्ञा अधिकार है, एक संज्ञा अधिकार में ना एक ही संज्ञा होती है, दोनों संज्ञाएं नहीं हो सकती हैं। या तो इसकी पद संज्ञा ही होगी या भय संज्ञा ही होगी। तो भय संज्ञा यदि दोनों प्राप्त हैं तो भय संज्ञा बाधिका होती है पद संज्ञा की। तसो मत्वर्थे, मत्वर्थी प्रत्यय परे हो तकारांत सकारांत की भय संज्ञा हो जाती है, भय संज्ञा हो जाएगी। भय संज्ञा करने में, पूर्व की भय संज्ञा कर रहे हैं तो ये स्थानीयवत हो जाएगा। स्थानीयवत हो जाएगा तो ये इसको भय संज्ञा में तो मना नहीं हो रहा है, पद संज्ञा में मना हो रहा है। मत्वर्थीय कैसे देख रहे गुरुजी इसको? तदस्मिन् अस्ति देश से तन्नामनी प्रथमा समर्थ से सप्तम्य अर्थ में प्रत्यय होता है, अस्ति समान अधिकरण है। चातुरार्थिक है जी ये। चातुरार्थिक में भी मत्वर्थ जैसी परिस्थिति बन रही है ना, जैसे प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक, सप्तमी अर्थ, प्रथमा समान अधिकरण, अस्ति के साथ समान अधिकरण, तदिति प्रथमा समर्थात् अस्मिन् सप्तमी अर्थे अस्ति समानाधिकरणात्, वही सारी स्थिति बन रही है ना, मतु प्रत्यय के अर्थ की स्थिति बन रही है। पद संज्ञा कर रहे हैं वेतस की, मतलब पदत्व वेतस के बाद लगा रहे हैं, उससे परे देख रहे हैं पदत्व भाव साधन में। भाव साधन में वेतस शब्द को ही पद नाम दिया जा रहा हो जी, तो ये स्थानीयवत नहीं होता। तो ये पद विधि हो गई। हाँ जी, तो पदांत विधि, पदांत विधि हो गई। पदांत विधि हो गई। पदांत विधि में स्थानीयवत नहीं होता।
पदांत विधि मानी पदांत, यहाँ पर पदांत तत्व लाया जा रहा हो वेतस में जी। और उसमें करेंगे यदि भासंजा कर्म साधन में नहीं, भाव साधन में ही भासंजा यदि करेंगे तसोमत्वर्थे से, तो वो भाव साधन यहाँ पर तो वो बनेगा नहीं ना, पद विधि नहीं बनेगी फिर, मतलब पद नहीं। के भाव साधन में तो पदांत तत्व लाया जा रहा हो, ऐसा अर्थ होगा ना जी। और तसो मत्वर्थ है तो ये कहता है कि मत्वर्थ प्रत्यय परे हो, तकारांत सकारांत की भय संज्ञा होती है जी। अब भय संज्ञा जब होगी तो ये सकारांत नहीं दिखेगा, भय संज्ञा में तो अकारांत हो जाएगा, भिन्नावधि हो जाएगी। तो इसी बात को आगे कह रहा है कि अकारांतम एतद् भय संज्ञाम प्रति पद संज्ञाम प्रति सकारांतम, पद संज्ञा के प्रति तो सकारांत रहेगा और भय संज्ञा के प्रति ये अकारांत होगा, तो बाध्य बाधक भाव नहीं होगा। गुरुजी कर्म साधन में कैसे दोष नहीं आता जी इसमें? वेतस्वान हाँ। कर्म साधन में दोष इसलिए नहीं आता, कर्म साधन विधि शब्द मानने से ये अर्थ निकलेगा जो हमारे पास अभी पद के रूप में उपस्थित है, पद के रूप में उपस्थित है और उसके ऊपर कोई कार्य करना हो। संप्रति पदांतस्य स्थाने यदा कश्चित् कार्यम विधीयते, पदांत उपस्थित है और उसको कोई कार्य करना हो। कर्म साधन में पदांत तत्व तो उपस्थित है, उसके ऊपर कोई अलग कोई कार्य करना हो, पदांत विधि के प्रति स्थानीयवत नहीं होता, वेतस्वान में रू प्राप्त होता है। ऐसी एक आशंकिता ने अपनी शंका रख दी। समादाता कहता है नैष दोषा भय संज्ञात्र बाधिका भविष्यति, भय संज्ञा बाधिका हो जाएगी, मानी इसकी भय संज्ञा हो जाएगी। वेतस की भय संज्ञा तसोमत्वर्थे जब सूत्र लगाएंगे सकारांत की भय संज्ञा कर देता है, पद संज्ञा को बाद लेगी भय संज्ञा बाद लेगी, तो ससदसो रू वाली बात जो समस्या के रूप में उपस्थित हो रही है वो हट जाएगी। भय संज्ञात्र बाधिका भविष्यति, सामान्य रूप से कह दिया कि ये जो वेतस शब्द है इसकी भय संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से? तसोमत्वर्थे। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने पद संज्ञा, तसोमत्वर्थे भय संज्ञा ने बाद लिया, पद संज्ञा नहीं हुई, पद संज्ञा नहीं हुई तो ससदसो रू नहीं हुआ। ठीक है यहां तक? मतलब सबसे पहले रू प्राप्त हुआ, भय संज्ञा से इसको बाद लिया तो फिर रूल, पद संज्ञा ही नहीं रही तो रू कैसे होगा? अकारांतम एतद् भय संज्ञाम प्रति, कहते हैं जैसे ही भय संज्ञा करने चलोगे ना तो ये स्थानीवत हो जाएगा। भय संज्ञा के प्रति तो ये अकारांत दिखेगा, पद संज्ञा के प्रति सकारांत है, भय संज्ञा के प्रति अकारांत है, भिन्नावधि होने से बाध्य बाधक भाव नहीं होगा। दोनों की अवधि अलग अलग है तो बाध्य बाधक भाव नहीं होगा और ये होगा, भिन्नावधि होने से बाध्य बाधक भाव नहीं होगा और यहां पर ससदसो रू प्राप्ति होगा। भय संज्ञा में स्थानीवत हो जाएगा, भय संज्ञा में स्थानीवत होने से अकारांत दिखेगा भय संज्ञा के प्रति और पद संज्ञा के प्रति सकारांतम, वही लिख रहे हैं अकारांतम एतद् भय संज्ञाम प्रति पद संज्ञाम प्रति सकारांतम। तो भिन्नावधि होने से बाध्य बाधक भाव नहीं रहेगा। ये पंक्ति समझ में आई मेरी? ये भाषा समझ में आई? भिन्नावधि होने से बाध्य बाधक भाव नहीं होगा। नहीं आया? अवधि भिन्न होगी ना, स्थानीवत होने से आकार तक की तो भय संज्ञा होगी और सकार तक की पद संज्ञा, ये भिन्न अवधि। उसी अवधि में पद संज्ञा और भय संज्ञा हो तो भय संज्ञा पद संज्ञा को बाद लेती है, पर अवधि भिन्न है, अकारांत तक की भय संज्ञा, सकारांत तक की पद संज्ञा, तो भय संज्ञा पद संज्ञा को नहीं बाध सकती, ऐसे कह रहे हैं जी। अकारांत मान लिया तो इसकी तो भय संज्ञा ही नहीं होगी। अकारांत मान लिया तो तकारांत और सकारांत की करता है जी भय संज्ञा तो। हाँ वो तो ठीक है, सकारांत की भय संज्ञा होती है, पर जैसे ही भय संज्ञा करने जाएंगे तो अकारांत स्थानीयवत हो जाएगा। आकार आया नहीं तो फिर उसकी भय संज्ञा करेंगे किससे? अभी तो तकारांत सकारांत मान करके ही करने जा रहे हैं ना।
सकारांत की जब करेंगे सकारांत की तो अस्थानीवत हो जाएगा। स्थानीवत हो जाएगा तो फिर भाषंजा भी नहीं होगी जी। ये दिया ना उद्योत भैसंज्ञा के प्रति स्थानीयत्व निषेधाभावात सकारांतत्व अभावात नास्ति भैसंज्ञा। भैसंज्ञा के प्रति स्थानीयत्व का निषेध का अभाव होने से सकारांतत्व अभावात नास्ति भैसंज्ञा। पदांतत्व विधि माने स्थानीयत्व निषेधात सकारांत पदत्वाद ऋत्व प्रसंग। तत्र पूर्व पक्षी उद्योत देखिए अकारांतम एतद् भैसंज्ञाम प्रति साक्षात परंपरया व पदांत कार्य प्रतिबंधकस्य प्रापकस्य व निषेधे परंपरा पदांत पदे उपस्थित पदत्व द्वारिका एवं नान्य द्वारिका यदि भत्वे न निषेधा। स्थानीय उद्भाव का भत्व में निषेध नहीं होगा। शांतत्व अभाव तद अप्राप्ति रीति भाव शांतस्य भत्वस्य अप्राप्ति भैसंज्ञा अप्राप्ति। शांत की भैसंज्ञा नहीं हो पा रही है। शांत जो शब्द है उसकी भैसंज्ञा नहीं प्राप्त हो पा रही है। साक्षात परंपराया व पदांत कार्य प्रतिबंधकस्य प्रापकस्य व पदांत कार्य का प्रतिबंधक या प्रापक क्या स्थानीय भाव साक्षात या परंपरा से दो चीजें डाली। साक्षात परंपराया व पदांत कार्य प्रतिबंधकस्य प्रापकस्य व पदांत कार्य का प्रतिबंधक या प्रापक जो स्थानीय भाव है निषेधे उसको निषेध करने में निषेधे परंपरा पदांत पदे उपस्थित पदत्व द्वारिका एवं नान्य द्वारिका इति भत्वे न निषेध। स्थानीय भाव का निषेध नहीं होगा भत्व में। इति शांतत्व अभावात तद अप्राप्ति किम अप्राप्ति भैसंज्ञा की अप्राप्ति। शांत शब्द की भैसंज्ञा प्राप्त नहीं होगी। ननु च एवं विज्ञायते समादाता कहता है यह संप्रति पदांत। हम तो ऐसा अर्थ करेंगे स्थानीयत्व निषेध के बिना जो सिद्ध पदांत है उसको कोई कार्य करना हो माने पहले ही है पदत्व तो उसके ऊपर कोई पद संबंधी कार्य करना हो तब वो अच्छा प्रश्न पूर्विदो लगता है। सिद्ध पद के ऊपर कोई अन्य कार्य करना हो तो तब ये न पदांत दुर्वच स्थानीयत्व का निषेध करता है। पदांत विधि का अर्थ ये होगा जो संप्रति पदांत है और फिर उसके ऊपर कोई कार्य करने जाएं। सिद्ध पद है हमारे पास स्थानीय भाव को बीच में लाए बिना जो पद संज्ञक है फिर उसके ऊपर कोई अन्य कार्य करने जाएं तब वो मना होता है। यह संप्रति पदांत जैसे कि उदाहरण है कौस तैकानी संति संप्रति पदांत के उदाहरण है। स्थानीयवत भाव यहां पर कौ अस है ना तो इस ए का लोप होता है ना स्वर लोपा। तो कौ जो है ये सिद्ध पदांत है बिना स्थानीय भाव को बीच में लाए कौ की पद संज्ञा सुप्तिंगंतम पदम और ये अ पर निमित्तक तस को मानकर अ का लोप हुआ है। पर निमित्तक अजादेश स्थानीयवत होता है पूर्व विधि करने में। न पदांत दुर्वचन ये कहेगा पदांत को कोई कार्य करना हो जैसे औ के स्थान में आवादेश आदि तो पर निमित्तक अजादेश स्थानीयवत नहीं होता। तो ये स्थान कौस्ता वाला जो स्थल है कानी संति दूसरा उदाहरण दिया कौस्ता इसी तरह से कानी संति किंग के कानी और ये अस है अंति इस ए का ये ए का लोप हो गया ना कहानी तिप्त झी के स्थान में अंति हो गया।
ये देखिए कानी सिद्ध पद है ना, हमें यहां पर कुछ करना नहीं है। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है, पूर्व में कोई कार्य करना हो। तो ये कानी जो है सिद्ध पद है, इसके ऊपर ही कोई एंट्री करना है हमको। यहाँ एचो यवा यवा कार्य करना है। तो पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होता, सिद्ध पद पर कोई कार्य करना हो, सिद्ध पद के ऊपर हमें कार्य करना है, एचो यवा स्थानीवत नहीं होगा। स्पष्ट हो रहा है? ये पदांत विधि में जो सिद्ध पद की बात कर रहा हूं, आ रही समझ? जैसे ये कऊ बना बनाया पद है, कानी बना बनाया पद है, इसके ऊपर कार्य करने जा रहे हैं। क्या कार्य? हेचो यवा यवा इकोणची, और पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं। ये सिद्ध पद नहीं है, ये स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने इसको पद बना रहे हैं। स्थानीवत भाव के प्रतिषेध के द्वारा ही ये पद बन पा रहा है। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से इसकी पद संज्ञा, माने इसको पद बनाने जा रहे हैं, ये भाव साधन है। अभी ये पद सिद्ध पद नहीं है, स्थानीवत का निषेध करके और तब इसकी पद संज्ञा करने जा रहे हैं। स्थानीवत्व का निषेध किए बिना जो पदत्व इन सिद्ध तस्य चरमावयवे कार्य कर्तव्य इति अक्षरार्थ ऐसे दिया है नागेश ने। नीचे से 1 2 3 चौथी पंक्ति देखिए, मिल गया। स्थानीवत्व निषेधम विना या पदत्वेन सिद्ध तस्य चरमावयवे कर्तव्य संप्रति पद शब्देन समस्तेन अंत शब्द षष्ठी तत्पुरुष इति बोध्यम। संप्रति पदांत कैसे बनाया? तो कहते हैं संप्रति का और पद इन दो शब्दों का समास करके और फिर अंत शब्द के षष्ठी समास करेंगे, सुप सुपा समास करेंगे। संप्रति का और पद का, संप्रति पद वर्तमान काल में जो पद, संप्रति और पद का षष्ठी समास करेंगे। गुरुजी भाव साधन छोड़ चुके हैं, अभी कर्म साधन में ये बात कही है, ननु चैवम विज्ञाति यह संप्रति पदांति थी जी। कर्म साधन में आगे कह रहे हैं ना, कर्म साधन से विधि शब्द से उपादाने एतद एवं स्यात्। कर्म साधन जब विधि शब्द को मानेंगे तब ये अर्थ निकल सकता है। संप्रति पदांत वाली जो बात है, कर्म साधन से विधि शब्द से उपादाने एतद एवं स्यात् ननु चैव विज्ञायते यह संप्रति पदांत। एतत् से एतत् अर्थ स्वरूपम स्यात् ऐसे अर्थ लेंगे गुरुजी। कहाँ? अभी जो पढ़ा, कर्म साधन से विधि शब्द से उपादाने एतत् एवं स्यात्, एतत् अर्थ स्वरूपम स्यात् ऐसे। अच्छा, ये कर्म साधन से विधि शब्द से उपादाने संप्रति पदांत, ऐसा जो अर्थ है कर्म साधन से विधि शब्द से उपादाने, इस अर्थ का उपादान करेंगे। एतत् अर्थ स्वरूपम एवं स्यात्, एवं एतत् अर्थ स्वरूपम स्यात्। तो आगे वो कहता है अयम च विधि शब्दो अस्ति कर्म साधना विधीयते, विधि अस्ति च भाव साधना, और भाव साधन भी है। दूसरा वक्ता आ गया है, भाव साधन भी है। तत्र भाव साधन से विधि शब्द से उपादान एष दोषो भवति, ये वेतस्वान वाला दोष होता है। ये च ब्रह्म बंधुआ ब्रह्म बंधुवई धकार से जस्तम प्राप्त होती, ब्रह्म बंधुआ में भी धकार का जस्तु प्राप्त होगा। देखिए ब्रह्म बंधु ता है, ता का आ, और इसको पद संज्ञा हो रही ना,
ब्रह्म ब्रह्म बंधु, ये ऊ और ऊ को एक आदेश हुआ है, ब्रह्म बंधु, ब्रह्म बंध्वा, इको एणची। इसको हम देखेंगे अभी जो है। एम च विधि शब्दो अस्ते कर्म साधना, विधीयते विधि, अस्ति च भाव साधना, विधानम विधि। दोनों ही तो है ये विधि शब्द, कर्म साधन भी है और भाव साधन भी है। तत्र भाव साधन से विधि शब्द से उपादाने एष दोषो भवति, एष माने वेतस्वान वाला दोष आता है। ईच ब्रह्म बंध्वा ब्रह्म बंध्वई धकार से जस्तुम प्राप्नोति। स्थानवश का निषेध, स्थानीय यदि स्थानीयवत का निषेध ना हो, स्थानीयत्व का निषेध ना हो तब तो जस्तु नहीं होगा। स्थानीयत्व का निषेध होने से झलाम जशोन्ते ब्रह्म बंधु पर निमित्त का ज्यादा स्थानीयवत होता है। ब्रह्म बंधुआ तो इस तरह से बन जाता है, पर यहां ये देख रहे हैं इसे, ये लीजिए, नहीं ऊंग, इन दोनों को आकाशवाणी दीर्घा। ब्रह्मभू शब्द से ऊंग, ये दिया है प्रदीप ने। ब्रह्म बंधु शब्द से ऊंग, ऊंग ऊंग और अनूंग का एक आदेश आदिवत भाव से ऊंग के ग्रहण से गृहीत हो गया। ये जो ऊंग अनूंग का एक आदेश है ना, ऊंग और अनूंग का, ऊंग के ग्रहण से गृहीत हो गया। आदिवत भाव ऊंग ग्रहण गृहीत तस्मिन स्वादिषु सर्वनाम स्थाने, उसके परे रहते स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने पद संज्ञा करेंगे। धकार से पदांतता विधेया। अब ये आजादी प्रत्यय मानेंगे तो पूर्व की पद संज्ञा होगी, पर इसको हम ऐसे कर लिया ना, इको इणची, पर का अधिवत हो गया, और ये स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने इस पूर्व की पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने से ध को द होने लगेगा, झलाम जसवंते। ऊ को वह हो गया और वह हलादी, हलादी के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा, इस ध को फिर द होने लगेगा। और इधर ऊ को वह करी लिया, आ को मानकर टा विभक्ति है ना, आ, और गे विभक्ति है ब्रह्म बंध हुई, इसीलिए टा आदि के रूप दिए हैं ये। आदिवत ग्रहणेन ग्रहणा ऊंग अनुंगो एकादेश आदिवत भावाद ग्रहणेन गृह्यते इति तस्मिन् स्वादिष्ट इति पद संज्ञाम धकारस पदांतता विधेया। स्थानीवत निषेधात जस्तों स्यात्, स्थानीवत का निषेध होने से जस्त होने लगेगा। भय संज्ञाम तु प्रति एकादेश स्थानीवत्वात् उकारांतम एतत्, भय संज्ञा के प्रति एकादेश स्थानीवत हो जाएगा। भय संज्ञा के प्रति एकादेश स्थानीवत हो जाएगा। देखिए ये जो ऊ है ना, एकादेश भय संज्ञा जब करेंगे, भय संज्ञा के प्रति स्थानीवत हो जाएगा तो उकारांत मिलेगा। ये भय संज्ञा के प्रति उकारांत, पद संज्ञा के प्रति धकारांत। वैसी वेतस्वान जैसी स्थिति बता रहे हैं, जैसे भय संज्ञा के प्रति अकारांत, पद संज्ञा के प्रति सकारांत, ऐसे ये भय संज्ञा के प्रति उकारांत, पद संज्ञा के प्रति धकारांत। गुरुजी, वो ब्रह्म बंधुआ में पर का अधिवत क्यों माना था? उसमें तो एक आदेश हुआ नहीं है। ब्रह्म बंधु में ऊंग और अनूंग का एक आदेश है ना? नहीं, वो टा विभक्ति में। टा विभक्ति उसमें एक आदेश नहीं हुआ है ना? एक आदेश नहीं माना?
मतलब एकादेश तो हुआ नहीं है उसमें, तो पर का आदिवत कैसे माना था? एकादेश ये हो रहा है ना, ये ब्रह्म बंधु और अच्छा, ये नीचे। ऊ, इन दोनों को एकादेश ये वाला बन गया। जी। अब इस ऊ को एक वर्ण हुआ है, टा के पर रहते, ये टा का आ है ना। पूर्व में पदान तत्व का विधान करना हो तो पर निमित्तक अजादेश स्थानिवत नहीं होता है। स्थानिवत नहीं होगा तो धकारांत की पद संज्ञा हो जाएगी। जी, पदान तत्व कैसे देख रहे हैं जी? हाँ, इसका धकार का पदांत, इसकी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय पद संज्ञा कर रहे हैं। वकार, वकार भी तो है जी। हाँ? वकार भी तो इनके बीच में। उसके पर रहते ही तो है, इसके परे रहते ही तो है। ये तो इधर आ गया स्वादि प्रत्ययों में, ऊंग और अनूंग का एकादेश ऊंग के ग्रहण से गृहीत हो गया, तो ये स्वादि पद हो गया। ये स्वादि के परे रहते पूर्व में पद संज्ञा हो गई। यहां पर ऊ को वह हो गया ना, तो ये ऊ जो है ये इस तरफ पद के पूर्व में पद संज्ञा करने हैं। इधर स्वादि प्रत्यय का आश्रय मानता है ना, स्वादि प्रत्यय में ऊंग और अनूंग के एकादेश को स्वादि प्रत्यय में समाविष्ट कर लिया। स्वादि सर्वनाम स्थाने की दृष्टि से देख रहे हैं ना। दकार जस्तम प्राप्नोति अस्तिपन किंचित भाव साधन से विधि शब्द से उपादाने सतीष्टम संग्रहितम अवसित दोषांतम एव। ये जो भाव साधन विधि शब्द है, इसको मानने पर कहीं कुछ लाभ भी मिलता है या दोष ही दोष मिल रहे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। अस्तिपन किंचित, कुछ भाव साधन विधि शब्द को मानने से कुछ लक्ष्य सिद्धि में कुछ सहायता भी मिल रही है, ये सारा दोष ही दोष आ रहे हैं। अस्तित्या है, सहायता भी मिल रही है। यही कानि संति यानी संति कौस्त यौस्त योसो पदांतो यकारो वकारो न श्रूयेत से न श्रूयते षडिकश्च भी सिद्ध भवति। एक बात और कह दी, षडिका ये उदाहरण भी सिद्ध हो जाएगा। पदांतो यकारो वकारो व श्रूयेत से न श्रूयते। ऊपर वाला प्रश्न जो था कि भाव साधन मान रहे तो दोष ही आ रहे हैं, कुछ काम भी है। हाँ, इस तरह से तो यदि वो बोलते कि दोष ही आ रहे तो फिर छोड़ो इसको, ऐसा बोलते हैं। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं। जब दोष ही दोष आ रहे हैं तो इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? तो उसने लाभ दिखा दिया। कानी संति में पदांत यकार या वकार सुनाई पड़े, कौस्ता एचो यवा यावा, हैं? वो लाभ हो रहा है। आओ एच आई को पदांतत्व, वकार का पदांतत्व विधान करना हो तो पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होता। दोनों में ही कौस्त कानी संति तो दोनों पक्षों में सिद्ध हो रहे हैं, भाव साधन में भी कर्म साधन में। क्योंकि कर्म साधन में कऊ के ऊपर कार्य कर रहे हैं, भाव साधन में यूं होगा पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है। पूर्व में पदान तत्व का विधान करना, औ के स्थान में जो आव आए ना, उस वकार का पदान तत्व सिद्ध करना है हमको। कानी य इको एणची कान्य, तो इस य का पदान तत्व हमको सिद्ध करना है, यकार का पदान तत्व। यहाँ भाव साधन में पदांत तत्व कैसे घटा रहे हैं जी? पदान तत्व ये तो है ही पदांत। पदांत है ना, औ के स्थान में आव आएगा, वकार का पदान तत्व। एचो यवा यवा आव हो रहा है ना, ये औ के स्थान तो में। कर्म साधन की तरह दिख रहा है जी, विधि यते इति विधि। नहीं, वो तो है ही, कर्म साधन में तो कोई दिक्कत नहीं। कऊ जो है पद है, इसके ऊपर कार्य करना है। पर पदान तत्व का विधान करना हो
पर निमित्तक अजादे स्थानीयवत होता है। औ के यदि ये स्थानीयवत हो जाए तो औ के स्थान में आव वह होगा ना, पदांत रूप से वकार का श्रवण होगा ना, तो वो पदांत विधि में स्थानीयवत नहीं होता। ऐसा कहने से वो औ को आव भी नहीं होगा, पदांत विधि में स्थानीयवत नहीं होता। औ के स्थान में आव, जो वकार का पदांत तत्व हमको बनाना है, वो कार्य करने में स्थानीयवत नहीं होता। स्थानीयवत नहीं होता तो पदांत नहीं सुनाई देगा, वकार सुनाई नहीं देगा। ये दिया ना प्रदीप ने, देखिए ना, पक्ष द्वय साधारणम इदम प्रयोजनम, दोनों पक्षों में साधारण प्रयोजन है। भाव साधन पक्षे भी सिद्ध्यत्येविति उपन्यस्तम, भाव साधन पक्ष में भी सिद्ध हो जाएगा। यकार वकारो व श्रूयेत स न श्रूयेत, इस पर लिखा है यकार वकारो विधि मानो एव पदांतो भवतः। यकार वकार विधिमान ही पदांत होते हैं। इतिहासी पदांतताया विधानम, इस तरह से पदांतता का विधान है। इदानीम असाधारणम प्रयोजनम आह, सडी का यह असाधारण प्रयोजन है। भाव साधन में ये सडी का प्रयोग भी सिद्ध हो जाएगा, वाची का सिद्ध नहीं होगा, सिद्ध हो जाएगा भाव साधन में। वो दिखा रहे हैं, षडंगुली दत्त को ऐसे बनाते हैं। षडंगुली दत्त एक शब्द है, षडंगुली दत्त, देखिए षडंगुली दत्त से ठच प्रत्यय किया। पांचवें अध्याय के तीसरे पद में है भवचो मनुष्य नामने ठजवा अल्पे रस्वे संज्ञायाम कन अनुकंपायाम इत्यादि अर्थों में, अनुकंपा अर्थ में हो जाएगा। बहुत अच वाला शब्द है ये, बहुत अच वाला शब्द हो और उससे अनुकंपा अर्थ में ठच प्रत्यय कर दिया। अनुकंपित षडंगुली दत्त, बेचारा षडंगुली दत्त, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो बेचारा षडंगुली दत्त ऐसा बताते समय उसको षडी का, षडंगुली दत्त इतने लंबे शब्द को षडी का कह करके बता देते हैं। ऐसे ही वागाशीर दत्त एक दूसरा शब्द है, वागाशीर दत्त को अनुकंपित बता करके जब कहेंगे तो वाचिक कहेंगे, वाचिक नहीं, वागिक तो प्राप्त होगा और वाचिक कह देते हैं। वागीश को है हिंदी वाली, अच्छा हाँ ठीक है, वो बहुतच वाला है। बहुतच वाला जो शब्द है, तो उससे कोई भी बहुतच वाला शब्द हो तो उसको ठच प्रत्यय लाए और ठच का, ठच से का से ईक हो जाएगा और द्वितीय अच से ऊर्ध्व का लोप हो जाता है। द्वितीय अच से ऊर्ध्व क्या है, देखिए एक अच, दो अच, तीन, चार, पांच, छह अच है, इसमें द्वितीय अच से ऊर्ध्व का लोप कर देंगे तो ये इसका लोप। और वागाशीर दत्त या वागीश, जो भी शब्द आप बोलो, आपकी मर्जी है। तो इसमें भी वहां पर एक वार्तिक है, एकाक्षर पूर्व पदानाम उत्तर पद लोपो वक्तव्य है। एकाक्षर पूर्व पद हो तो उत्तर पद का लोप होता है। तो इसमें एकाक्षर पूर्व पद है ना, वाक, ईस, एकाक्षर पूर्व पद में उत्तर पद का लोप हो गया, ईश का लोप हो गया। ये ठच प्रत्यय है, ठच को ईक हो गया। अब ये मूल शब्द इसका वाच है, वाच से वागी, वाच जय को जय, जय को गय, हाँ जलाम जसवंते जय, और इसको गय हो जाएगा चौकू, चवर्गो को कवर्ग हो जाता है ना, वागीश। तो ये वाचिक बनता है। यहां पर भी अंगुली दत्त का लोप प्राप्त होता है। ये वार्तिक है ना, एकाक्षर पूर्व पदा नाम
उत्तर पद लोपो वक्तव्य। एकाक्षर पूर्व पद हो तो द्वितीय अच से ऊर्ध्व का लोप नहीं होता, उत्तर पद का लोप होता है। लेकिन वहां एक और वार्तिक है, सषष्ठाजादि वचनात् सिद्धम। ये दो वार्तिक हैं 5वें अध्याय के बहुवचन तीसरे पद में बहुवचन मनुष्य नाम निष्ठा इस सूत्र के ऊपर है ये दोनों वार्तिक जो मैंने बोले। एक अक्षर पूर्व पदा नाम उत्तर पद लोपो वक्तव्य, सषष्ठाजादि वचनात् सिद्धम। सस के सस शब्द से सस शब्द को षडिकय बनाते समय ठाजादि वचन से सिद्ध है। ठाजादि वचन का अर्थ है ठाजदा ऊर्ध्वम द्वितीयादचा। ठाजादि परे थ और अजादि प्रत्यय परे हो तो द्वितीय से ऊर्ध्व का लोप होता है। वहीं पर एक सूत्र है बहुवचन मनुष्य नाम निष्ठा, एक दूसरा सूत्र है ठाजदा ऊर्ध्वम द्वितीयादचा। द्वितीय से ऊर्ध्व का लोप होता है। द्वितीय ये है ना, एक अच दो अच, इससे ऊर्ध्व का लोप होता है। तो इसमें ये दिखा रहे हैं कि ठस्से का यस्य तीचे से लोप हुआ। बागा में आकार है या बागी में इकार, दोनों यस्यति च से तो लोप हो सकते हैं। नहीं यहाँ तो यस्यति च लोप भी करना होता है ना जी। हाँ। वहां पर एकाक्षर पूर्व पदा नाम उत्तर पर लोपो वक्तव्य, वहां पर वो वार्तिक है तो आशी आशीर दत्त या ईस, जी ईस का लोप करो या आशीर दत्त का लोप करो। हाँ जी। थस्य का हुआ, यहां पर अंतर्वर्तनी विभक्ति क्या होगी? सस शब्द में अंतर्वर्तनी विभक्ति आती है ना, सु जस, जस अंतर्वर्तनी विभक्ति है। और ये अ जो है ना, इक के पर रहते इस अ का लोप होता है। और ये अंतर्वर्तनी विभक्ति यहां पर अंतर्वर्तनी विभक्ति आएगी ना सट शब्द से, तो उसको लेकर के इसकी पद संज्ञा है सस की। अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर के इसकी पद संज्ञा है। तो भाव साधन पक्ष में षडिका भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा वो दिखा रहे हैं। यहां पर प्रदीप एक बार देखिए थोड़ा सा। षडंगुली दत्त, षडंगुली शब्द से बहुवचन मनुष्य नाम ठची कृते, षडंगुली शब्द से ठाजदा ऊर्ध्वम गुली शब्द से लोपे यस्येति लोपे च, यस्येति जो लोप कर दिया जो मैंने लिखा है ना यहाँ, ये यस्येति च लोप है। ये जो मैंने लिखा है ये यस्येति च लोपे सस इत्येम शब्दों अंतर्वर्तनी विभक्तियां। और ये जो अंतर्वर्तनी विभक्ति है ना जस, हाँ जी, ये जो है यही यहां पर मैं दिखा रहा हूं। अंतर्वर्तनी विभक्ति से ये सस है। प्रदीप को पढ़ता जा रहा हूं और आप समझते जा रहे हो। सस इत्येम शब्दों अंतर्वर्तिन्या विभक्त्या सिद्धा पदत्वेन। अब वो अंतर्वर्तनी विभक्ति से पदत्व इसका सिद्ध है ना जी। प्रत्यलोभे प्रत्यय लक्षण, ये तो समास में सुपो धातु प्रातिपदिक ये तो चली जाएगी, लेकिन अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर सुप्तिंगंतम पदम इसकी सस की पद संज्ञा है। अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर ऐसे लिखा है सिद्ध है पदत्वेन पदांतताया विधानात्। पदत्व तो पहले ही सिद्ध है ना, हम पदांतता का विधान नहीं करने जा रहे। अब पहले से ही पद सिद्ध है तो पदांतताया अविधानात् नास्ति स्थानिवत्व निषेधा, स्थानिवत्व का निषेध नहीं होगा। ये जो सूत्र है न पदांत दुर्वचन, पदांतता के विधान में स्थानिवत्व का निषेध करेगा, तो इसमें पदांतता का विधान नहीं है, स्थानिवत्व का निषेध नहीं करेगा। इति आकार लोपस्य स्थानिवत् भावात्, तो आकार लोप के स्थानिवत् भाव होने से, ये जो यस्यति च लोप आकार लोप के स्थानिवत् भाव होने से यचिब हमसे भयसंज्ञा करेंगे, यचिब हमसे भयसंज्ञा करेंगे तो आकार स्थानिवत् हो जाएगा। आकार लोप से स्थानिवत् भावात् अकारांत से भयसंज्ञा। पद संज्ञा तो अंतर्वर्ती विभक्ति आश्रयण, पद संज्ञा जो है अंतर्वर्तनी विभक्ति के आश्रय से है। सस की
पद संज्ञा बनी हुई है। पद संज्ञा तो अंतर्वर्ती विभक्ति आश्रयण सकारांत इति सिद्धम जस्तम, इसका जस्त्व जो है वो सिद्ध हो जाएगा। माने जलाम जशोन्ते, इस सह को जब पद संज्ञा के आश्रित करेंगे तो जस्त्व सिद्ध हो जाएगा। बाध्य बाधक भाव समान अवधि में होता है, उतनी अवधि की पद संज्ञा हो, उतनी अवधि की भय संज्ञा हो, तो भय संज्ञा पद संज्ञा को बाध लेती है। लेकिन ये भय संज्ञा तो होती है अकारांत की। जब हम ये करेंगे ना यचीवम, तो पर निमित्तक अजादेश से स्थानीयवत हो जाएगा। पूर्व विधि करने में भय संज्ञा होगी अकारांत की और पद संज्ञा होती है सकारांत की, तो इन दोनों में बाध्य बाधक भाव नहीं होगा। कर्म साधन हेतु, लेकिन ये कह रहे हैं कर्म साधन हेतु, कर्म साधन हेतु क्या है? सस सकार है पदांतत्वेन सिद्ध, पदांत रूप से सिद्ध है स्थानिवत्व निषेधात, स्थानिवत्व का निषेध हो जाएगा। पदांतत्वेन सस सकार सिद्ध, तो इसलिए ये स्थानिवत्व का निषेध होने से सकारांत से भय संज्ञा, स्थानिवत्व का निषेध हो जाएगा ना। कब? जब हम वो करेंगे ना यचीभम, पदांतता का विधान करने में नहीं, ऐसा कह रहे हैं पदांत के ऊपर कोई दूसरा कार्य करना हो, पदांत के ऊपर हम भय संज्ञा कार्य करने जा रहे हैं ना, तो ये भय संज्ञा कार्य करने में वो परनिमित्तक अजादेश स्थानिवत नहीं होता, ये निषेध कर देगा पदांत विधि। भय संज्ञा भी पदांत विधि के अंतर्गत ही आएगी। पदांत के ऊपर कोई अन्य कार्य करना हो। कर्म साधन हेतु सस सकार पदांतत्वेन सिद्ध इति स्थानिवत्व निषेधात सकारांतस्य भय संज्ञा तुल्यावधिकया, समान अवधि भय संज्ञा और पद संज्ञा की हो जाएगी। और पद संज्ञा एक संज्ञा अधिकारात बाधनात्, और एक संज्ञा अधिकार में दोनों संज्ञाएं हैं ना, पद संज्ञा भय संज्ञा, तो एक ही संज्ञा होती है, तो भय संज्ञा के द्वारा पद संज्ञा की बाधा हो जाएगी और इसलिए फिर वो जलाम जसंते नहीं हो पाएगा। जस्त्व सिद्धि, पदाधिकार का कार्य नहीं हो पाएगा। पद संज्ञा को भय संज्ञा बाध लेगी तो पदावधि पद अधिकार का कार्य नहीं हो पाएगा, जलाम जसवंते। कर्म साधन पक्ष में षडिका नहीं बन पाता, लेकिन कर्म साधन पक्ष में वाचिका बन जाता है। कर्म साधन पक्ष में वाचिका बन जाता है। जैसे अभी वो नियम अभी सामने नहीं है, क्या मान रहे हैं? वही मान रहे हैं कि द्वितीय अच से ऊर्ध्व का लोप होता है, ठीक है, लोप कर दिया दूसरे अच से ऊर्ध्व का। जैसे यहाँ यस्य तीचा अ का लोप हुआ है, यहाँ ई का लोप कर देंगे, ई का लोप कर देंगे। और ये अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर के इसका पदत्व सिद्ध है, अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर इसका पदत्व सिद्ध है। साथ में दूसरी क्या बात है? दूसरी बात यह है कि भय संज्ञा करने में स्थानीयत्व का निषेध हो जाएगा, तो उसी की भय संज्ञा होगी, उसी की पद संज्ञा समान अवधि होने से भय संज्ञा पद संज्ञा को बाध लेगी, बाध लेगी ना, तो पद संज्ञा न होने से चौकू नहीं लगेगा, चय दिखाई देगा, तो वाची का जो इष्ट रूप है वो सिद्ध हो जाएगा। जब में स्थानीयवत क्यों नहीं होगा? भय संज्ञा करते समय स्थानीयवत इसलिए नहीं होगा कि पदांत विधि है ना, ये पद के ऊपर कोई दूसरा कार्य करना हो। सिद्ध पद तो सिद्ध रहना चाहिए, उसको कोई अन्य कार्य करना हो, उसके ऊपर कोई दूसरा कार्य करना हो, उसका नाम हम भय रख रहे हैं। कोई कार्य ही नहीं करना, भय संज्ञा करना है ना, इसकी भय संज्ञा करनी है, तो भय संज्ञा पद संज्ञा को बाध लेगी। फिर ऐसे दिखाया है इन्होंने। और नागेश ने, ये तो मैंने प्रदीप पढ़ा दिया अब आपको पूरा, नागेश ने ये लिखा है
पूर्व पक्षी आह इह कानी संति यानी संति कौस्ता यौस्ता योसो पदांतो यकार वकार श्रूयेत से न श्रूयते यह पदांते यकारादि विधेयति भाव साधने भी सिद्धति। कानी संति तो भाव साधन में, क्योंकि पदांत यकारादि जो है वो पदांते पदांता एव विधेय, ये पदांता एक एक है। उद्योत की पंक्ति जो है ना 487 पृष्ठ पर वाम पक्ष में जो उद्योत है, यह कानी, इसके बाद यह पदांता एव यकारादि विधेय, ये एक एक है, सात एक नहीं है। यह पदांत एव यकारादि विधेय, पदांत ही यकारादि विधान करना है। हमको कानी संति में इको एणची करेंगे तो पदांत ही तो हो गया यकार, इको एणची। और कौस्ता में औ के स्थान में आव आदेश होगा तो पदांत का ही तो विधान हुआ भाई। कौस्ता जब करेंगे तो पदांत का ही तो विधान हुआ। ये इस पर निमित्तक अजादे स्थानीयत होता है पूर्व में पदांत तत्व का विधान करना हो। आवादेश यदि होता है तो इसका पदांत तत्व का विधान होता है। आव को काव को हम पदांत के रूप में देख रहे हैं, पदांत तत्व का विधान करना है। हाँ, कौस्ता में ये जो पर निमित्तक अजादेश था आका लोप, हाँ। फिर वो पूर्व विधि करें। पूर्व विधि तो पहले एचो जवा पाएगी ना, पहले तो उसमें पूर्व में कोई विधि हो, माने पूर्व में कोई विधि करनी हो क्या, भाव साधन में तो ये अर्थ होगा पदांत तत्व रूप में विधि करने हो पूर्व में जी। और कर्म साधन में होगा पूर्व में पद के रूप में जो सिद्ध है, हाँ, उसके ऊपर कोई दूसरा कार्य करना हो। तो वो कऊ पद के रूप में सिद्ध है, उसके ऊपर अवादेश करते हैं। फिर अब नहीं होगा स्थानीयवत, नहीं होगा तो आ नहीं दिखेगा, फिर इको एनर्जी पाएगा कैसे। हाँ, मतलब एचो जवा हुआ ही नहीं, फिर एचो जवा जावा जब होगा ही नहीं तो फिर वही तो चाहते हैं। तो फिर वाह को कैसे पदांत तत्व कर रहे थे, वाह का पद। दो पक्ष है ना, एक भाव साधन एक कर्म साधन जी। तो भाव साधन में पदांत तत्व विधीयते, औ के स्थान में आव जी, तो ये स्थानीयवत नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर आव आदेश नहीं होगा। इधर ये स्थानीयवत नहीं हुआ तो औ को आव कहां से हो जाएगा फिर जी। और दूसरी तरफ कर्म साधन में यदि देखें, पर निमित्तक अजादेश स्थानीयवत होता है पूर्व में कोई कार्य करना हो, तो पूर्व में पद के ऊपर कार्य करना, पद के ऊपर आवादेश करने जा रहे हैं, स्थानीयवत नहीं होगा। अच्छा प्रश्न पूर्व दो से तो प्राप्त था, पर निमित्तक अजादेश पूर्व में कार्य करना हो तो प्राप्त था। न पदांत दुर्वचन, पर निमित्तक अजादेश स्थानीयवत नहीं होता पूर्व में पदांत के ऊपर कोई दूसरा कार्य करना हो, सिद्ध पद के ऊपर कोई दूसरा कार्य करना हो, सिद्ध पद के ऊपर आवादेश करना है, स्थानीयवत नहीं होगा। नहीं होगा तो ऐसा ही दिखता रहेगा, आवादेश नहीं होगा, यणादेश नहीं होगा। कानी संति कौस्ता तो दोनों पक्षों में सिद्ध हो जाते हैं, कर्म साधन में भी भाव साधन में भी। कुछ उदाहरण हैं, देखिए इनकी बात ऐसी है कि कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जैसे वेतस्वान शुरू में ही बात चलाई, कर्म साधन में तो सिद्ध हो जाता है पर भाव साधन में दोष आता है। ब्रह्म बंधु उदाहरण है, ब्रह्म बंधु वाला उदाहरण है, उसमें भाव साधन में दोष आता है, कर्म साधन में दोष नहीं आता। वाचिका षडिका है, षडिका जो है भाव साधन में ठीक हो जाता है और वाचिका कर्म साधन में ठीक हो जाता है। आगे अभी बात चला ही रहे हैं। वाचिकास्तु न सिद्ध्यति, पूर्व पक्षी कह रहा है कि वाचिका तो सिद्ध नहीं होगा इसमें भाव साधन में, वो भी षडिका की तरह वागी का प्राप्त होगा। वाचिका जो है जैसे षडिका बनता है ना, जैसे षडिका बनता है ऐसे ये वागिका बनने लगेगा। या तो ये भी शशिका बने, ये वाचिका बनाते हो तो ये भी शशिका बनेगा। ये च को ग की बात करने की चक्कर है, इसको वाचिका बनाते हो तो ये इसको भी क्या बनाओ, शशिका है।
यहां तो षडी का शब्द प्रयोग होता है लोक व्यवहार में। षडंगुली दत्त को षडिका बोलते हैं, लोक में बोलते हैं। एक एक शब्द के ऊपर कितना प्रयास कर रहे हैं देखो, एक एक शब्द, एक एक तो क्या है, मतलब ऐसे इस टाइप के बहुत सारे हो सकते हैं। तो षडंगुली दत्त को तो षडिका बोलते हैं, और वागाशीर दत्त को वाचिका बोलते हैं, वागिका नहीं बोलते। तो आगे कह रहे हैं अस्तुतरी कर्म साधन ले लो। यदि कर्म साधना षडिको ने सिद्ध्यति, कर्म साधन में ये षडिका नहीं बनता, क्योंकि उस समान अवधि हो जाएगी ना, उसकी पद संज्ञा और भय संज्ञा की समान अवधि हो जाएगी, और उसमें पद संज्ञा को भय संज्ञा बांध लेगी, और झलाम जसोंते नहीं हो सकेगा। पद के ऊपर कोई कार्य करना हो, सिद्ध पद के ऊपर कोई कार्य करना हो, तो परनिमित्त का ज्यादा स्थानीवत नहीं होता, स्थानीवत नहीं होगा। ये जब स्थानीवत नहीं होगा तो उतनी अवधि की तो पद संज्ञा होगी, और उतनी अवधि की भय संज्ञा होगी। तो भय संज्ञा पद संज्ञा को बांध लेगी तो शशि का रूप बनेगा। कर्म साधना शशि का तो सामान्य रूप से यही, ये तो अनिष्ट प्रयोग है, अनिष्ट प्रयोग है शशि का। तो देखिए अब ये जो गुरु, ये एक बार कौस्ता वाले में भाव साधन में समझ नहीं आ रही। भाव साधन में तो कौस्ता में ये कह रहे हैं कि पदांतत्व, वकार का पदांतता विधान करनी है। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है, स्थानीवत होता है। अच्छा प्रश्न पूर्व दो के तक पहुंचेंगे ना। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है। पूर्व में यदि पदांतता का विधान करना हो, नहीं होता है, कहाँ कह रहे हैं समझ में, मतलब ये तो होता है कह रहे हैं ना, पर निमित्तक अजादेश, पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। और यदि अगला सूत्र न पदांत दुर्वचन, पदांत तत्व का विधान करना हो तो स्थानीवत नहीं होता। तो इस वकार की पदांतता तो बनी रही है, औ के स्थान में आव या आवादेश होगा तो पदांतता बनेगी ना। तो पदांत विधि में पदांत पूर्व में पदांतता का विधान करने में पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होता। ये है ना, देखिए 487 पृष्ठ और वाम पक्ष में यकार वकारो विधीयमानो एव पदांतो भवता, विधीयमान ही पदांत होते हैं, इसलिए अस्ति पदांतताया विधानम। यकार वकार जो है ना, ये जो यवा वाचिकस्तु न सिद्ध्यति, इन्होंने ये कहा वाचिक सिद्ध नहीं होगा। वाचिक इसमें किसमें, भाव साधन में वाचिका नहीं बनेगा। जैसे षडी का बनेगा वैसे वागी का बनने लगेगा। अस्तुतरी कर्म साधना, कर्म साधन ले लेते हैं, वाचिका बन जाएगा कर्म साधन में, वाचिका बन जाएगा। पर बोले षडी का, यदि कर्म साधना षडी को न सिद्ध्यति, फिर बोले अच्छा वाचिका ले लो। नहीं, अस्तुतरी भाव साधना, भाव साधन ले लो, वाचिको ने सिद्ध्यति। ये ऐसे है, कोई किसी से पूछे जाकर के कि जी इसमें मेरे को मार्ग का चुनाव करना है, और ये जो है ना मार्ग का चुनाव करना है, मुझे कौन सा रास्ता चुनाव करूं, इसमें तो बड़ा भारी झंझट है गृहस्थ आश्रम में। तो बोले सन्यासी बन जाओ। तो बोला जी सन्यासी भी बहुत ही मुश्किल काम है, कैसे करें, मन को हमेशा एकाग्र रखना और हमेशा निवृत्ति में रहना, पूर्ण रूप से निवृत्ति में रहना। तो बोले कोई बात नहीं, वो ले लो, उस रास्ते पर चल पड़ो। बोले उसमें मेरी इच्छा है निवृत्ति की भी, उसमें जो है ना बहुत प्रवृत्ति में रहना पड़ता है। तो बोले निवृत्ति में रह लो, ऐसे उत्तर देते जा रहे हैं। हाँ, भाव साधन लेकर चलते हैं तो वाचिका सिद्ध नहीं होता। बोले कर्म साधन ले लो, बोले कर्म साधन लेते हैं षडी का नहीं बनता, तो फिर भाव साधन ले लो। कई बार बदलते रहे ना। तो बोले वाचिक षडी को न संवदेते, ये दोनों
संवादी नहीं हो रहे हैं, न संवदेते, परस्पर संवाद नहीं कर रहे हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति परस्पर संवाद नहीं कर रही है, हैं? तो क्या करें, कर्तव्यवत यत्न। बोले संवाद कराने के लिए तो यत्न करना पड़ेगा। तो यत्न ये किया कि एकाक्षर पूर्व पदानाम उत्तर पद लोपो वक्तव्य, ये यत्न किया। फिर वहां जाकर के ना 5वें अध्याय में षडिकय को तो ठाजद ऊर्ध्वम द्वितीय दचा से कर दिया, सषष्ठ ठाजादि वचनात् सिद्धम। षडिका और बात नहीं करते हैं ऐसे अर्थ लेंगे गुरुजी। हैं? संवदेति, संवदेते, संवाद नहीं करते, परस्पर मेल नहीं खा रहे। जब ये 5वें अध्याय में आप लोगों को अभी दिमाग में वो चित्र नहीं आ रहा होगा, वहां पर ठाजदा ऊर्ध्वम द्वितीय दचा सूत्र है और उसमें एकाक्षर पूर्व पदानाम उत्तर पद लोपो वक्तव्य, ये सारे वार्तिक दिमाग में बिठाने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तब ये ठीक आएगा। वहां पर कहा है एकाक्षर पूर्व पदानाम उत्तर पद लोपो वक्तव्य। एकाक्षर पूर्व पद वाले होते हैं वहां उत्तर पद का लोप कहना चाहिए। फिर बोले कि ये सस भी तो एक अक्षर पूर्व पद है, तो इसके लिए दूसरा वार्तिक बना दिया, सषष्ठ ठाजादि वचनात् सिद्धम। सस को तो ठाजादि वचन से सिद्ध है। एक अक्षर पूर्व पदानाम उत्तर पद लोपो वक्तव्य जब लगाएंगे ना, उत्तर पद का जैसे ही लोप करेंगे ना, दीजिए आशीर दत्त का, जैसे मान लीजिए वाग ईस का लोप कर दिया है? तो वाग शब्द जो बचेगा ये समान अवधि पद संज्ञा और भय संज्ञा वाला हो जाएगा। भय संज्ञा और पद संज्ञा की अवधि समान हो जाएगी। कैसे? नहीं, स्थानीवत यस्यति लोप नहीं हुआ ना, यस्यति लोप नहीं हुआ तो उसी का तो पद संज्ञा होगी, उसी की भय संज्ञा। यस्यति लोप नहीं हुआ, मूल बात ये है यहाँ, तो समान अवधि हो जाती है। समान अवधि में भय संज्ञा पद संज्ञा को बांध लेती है और बांधेगी तो फिर वो चौकू नहीं हो सकता, वागी का रूप बनने लगेगा। इसलिए यहां तो करते हैं एक अक्षर पूर्व पदानाम उत्तर पद लोपो वक्तव्य। उत्तर पद का जब लोप करेंगे तो आशीर दत्त का लोप होगा और पद संज्ञा भय संज्ञा को बांध लेगी तो चौकू नहीं होगा। है पद संज्ञा का कार्य है ना चौकू, पद संज्ञा को भय संज्ञा ने बांध लिया तो चौकू नहीं हुआ। यहाँ जी षष्ठी लाएंगे वागीशा में, अंतर्वर्तनी विभक्ति तो आती है ना, गस लाएंगे वो तो वागीश में तो हाँ षष्ठी विभक्ति आती है, वाच गस ईश, या षष्ठी का बहुवचन आम ईश, वाचाम ईश है वागीश है, या वाचे ईश है वागीश है। जाति में बहुवचन एक वचन, वाचे ईश वाचाम ईश दोनों भी चलेंगे। तो ये तो वाचिका की कहानी हुई। और षडिका ऐसे बनेगा जब हम ठाजदा ऊर्ध्वम द्वितीय दचा करेंगे ना, दूसरे अच्छे उर्दू का लोप करेंगे तो यस्य तीज लोप करना पड़ेगा, और यस्य तीज लोप करेंगे तो आकार स्थानीवत हो जाएगा, भय संज्ञा के प्रति वो अकारांत होगा और पद संज्ञा के प्रति वो शकारांत होगा। ऐसा तो भिन्नावधि होने से परस्पर इन दोनों संज्ञाओं का बाध्य बाधक भाव नहीं है। अलग अवधि में पद संज्ञा, अलग अवधि में भय संज्ञा है, पद संज्ञा भी बनी रहेगी, भय संज्ञा भी बनी रहेगी। पद संज्ञा जिसकी है वहां जलाम जो सुनते डय हो जाएगा, तो षडी का रूप बन जाएगा। भाव साधन यहां तक स्थित कर दिया। कर्तव्योत्तरयत्ना कह करके षडिका और वाचिका को बनाने के लिए यत्न करने की बात कही। क्या यत्न हुआ? एक अक्षर पूर्व पदानाम उत्तर पद लोपो वक्तव्य, ये यत्न है। अर्थात वागीश में
एक अक्षर पूर्व पद है, उत्तर पद का लोप, ईश का लोप करेंगे यहां। क्या वागाशीर दत्त कहो, वागीश कहो, तो वागाशीर दत्त तो आशीर दत्त का लोप हो जाएगा, वागीश शब्द है तो ईश का लोप हो जाएगा। एक अक्षर पूर्व पद में उत्तर पद लोप, ये यत्न है। गुरुजी ये ठच प्रत्यय जो लाया जा रहा है, ये समास करने से पहले बाद में लाया जा रहा है या समास ठच तो पूरे शब्द से ही लाएंगे जी, समास करके ही पूरा शब्द है, प्रयोगार है शब्द है ना जी, प्रयोग के उपयुक्त जो शब्द है जिसका प्रयोग हम करते हैं उससे ही लाते हैं। तो षडंगुली से ही ला रहे हैं। बिल्कुल, वो तो उसी को अनुकंपित दिखाया जाएगा ना। तो अभी तो ड है, उसको फिर क्या करेंगे? ड तो है ही, तो ई का जुड़ जाएगा सडी का, फिर असिद्ध करा रहे हैं। नहीं, षडंगुली दत्त से ले आए, क्या ठच प्रत्यय ले आए, ठच के इक हो गया, इक हो गया, या इक ना भी हुआ, उसमें ऐसे कह रखा है ना कि ठास दाऊद ऊर्ध्वम द्वितीय जाता, ठह के पर रहते और आजादी प्रत्यय के परे रहते। वहां तो प्रश्न उठाया है उन्होंने कि ये ठह को इक हो ही जाएगा तो फिर आजादी ग्रहण क्यों किया है। ठाजा दऊ वो सूत्र में ना ठह को इक हो जाएगा, अलग से ठह ग्रहण क्यों किया, आजादी मान करके ही कर देते। ठह ग्रहणम, ये उत्तर दिया कि ठह ग्रहण इसलिए है हाजी। गुरुजी मैं ये पूछ रहा था कि ये सड में तो ड है ही, सडी का बन जाएगा, फिर स का जो स की जो बात कह रहे हैं कि शशि का बनने का, वो पूर्व स्थिति में देखेंगे तभी तो बात है, नहीं तो फिर सट तो पहले से हमारे पास है, एक जुड़ गया, सडी का बन गया। नहीं 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 जी, वो षडंगुली दत्त से षडिका पर पहुंचा रहे हैं ना। हाँ, षडंगुली दत्त में सड बच गया ना गुरुजी। नहीं, डेब अकारांत तक बचेगा। हाँ, अकारांत तक बचा और अकार का लोप हो गया। हाँ, तभी तो रूप हमारा षडी का रूप बनेगा, बन गया पूरा। नहीं वो तो वो अंतर्वर्तनी विभक्ति के कारण वो अंत तक दिखा रहे ना पीछे जाकर के। जी, शशि का तो कोई संभावना नहीं रही। यदि शशि की संभावना तब रहेगी विग्रह वाक्य में ही शस करके पद विभज्यान व्याख्यान करने के समय। जी जी, यहाँ पर ठसदा ऊर्ध्वम, ठह के पर रहते और आजादी के पर रहते। ठह ग्रहणम उको द्वितीयत्वे क विधानार्थम, ये दिया ना, आजादी लक्षणे ही माथिति का अधिवत प्रसंगा। ठाजादव इस सूत्र में जो ठह ग्रहण किया है वो जब दूसरा अक्षर उक होता है तो वहां पर इसु सुक्तांतात का सूत्र लगाने के लिए किया है। ठह ग्रहणम उको द्वितीय, तो एक विशेष प्रयोजन के लिए ठह ग्रहण किया है। वो तो ठह को आजादी तो वैसे ही ठस्से का हो जाता है तो आजादी तो हो ही जाता है। और वायु दत्त है, वायु का है। कथम ब्रह्म बंधुआ ब्रह्म बंधुई, ब्रह्म बंधु ये कैसे हो जाएगा? तो बोले उभयताश्रयणांतादिवत, दोनों तरफ आश्रयण किया जा रहा है। इसमें ब्रह्म बंधु का जो ऊ है ये है ना, ऊंग आगे टा का आ, टा विभक्ति के स्थान में आ हुआ है। इन दोनों को अकासवर्ण दीर्घ, इसको एकादेश जो है पर का अधिवत भी माना जा रहा है और पूर्व का अंतवत भी माना जा रहा है, तभी तो ये टा विभक्ति आएगी। अंताधिवत सूत्र की बात आ गई। उभयताश्रयण अंताधिवत, पूर्व पर उभयाश्रयण है,
यस्मात् स्वादि विधि तत्स्वादो पदम, जिससे स्वादि विधि है उसके परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है। तो पूर्व और पर उभयाश्रयण हो रहा है यहाँ पर, ऐसा प्रदीप कर रहा है। उभयता आश्रयण नान्तादिवत। जैसे इस परिभाषा का उदाहरण है एतेर लिंगी परियात। 7वें अध्याय में एक प्रसंग है ह्रस्व करने का, उपसर्गाद ह्रस्व उहते। एतेर लिंगी, एतेर लिंगी में ह्रस्व का है ना, उपसर्ग से उत्तर इण धातु को लिंग लकार में ह्रस्व हो जाता है। ये उभयताश्रयण नान्तादिवत के कारण से दिखा रहा हूं मैं। परी आगे इण धातु है और ये या और ये तिप, तिप का तय है, सकार का तो लोप हो जाएगा, तो संगादि और अंति से लोप हो गया। अब देखिए परी ई, इन दोनों को दीर्घ हो गया। एतेर लिंगी, उपसर्ग से उत्तर इण धातु को लिंग लकार में ह्रस्व होता है। उपसर्ग से उत्तर इण धातु, इस एकादेश को उपसर्ग में भी आश्रयण किया जा रहा है, पूर्व का अंतवत करके उपसर्ग में भी लिया जा रहा है, और इसी ई को पर में भी लिया जा रहा है। पूर्व का अंतवत भी कर रहे हैं और पर का अधिवत भी कर रहे हैं। पर का अधिवत करने से ये ई धातु बन रही है। ये जो एकादेश है ना, ई और ई को, ई दीर्घ ईकार, ये पूर्व का अंतवत करने से तो उपसर्ग हो गया, और पर का अधिवत करने से ये धातु हो गई। तो उभयथाश्रयण नान्तादिवत, दोनों तरफ जिस एकादेश का आश्रयण करते हैं वहां अंतादिवत भाव नहीं होता। परियात में एतेर लिंगी कोई पूछे कि परियात में एतेर लिंगी लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। परियात उदाहरण में एतेर लिंगी सूत्र नहीं लगेगा। ब्रह्म बंधु ऊंग, प्रातिपदिक बनाने के लिए तो पूर्व का अंतवत मानना पड़ता है, और स्वादिशु पद संज्ञा करने के लिए इसको ऊ को पर का अधिवत करना पड़ता है। ब्रह्म बंधु प्रातिपदिक बनाने के लिए तो पूर्व का अंतवत और पर का अधिवत, तो वेदाश्रयण नान्तादिवत। अलग अलग सूत्रों में तो पूर्व, अलग अलग स्थल में तो चलता ही है। एक साथ पूर्व का अंतवत पर का अधिवत हो रहा है ना, यहां पर देखिए, उपसर्ग भी और इधर इण धातु भी। गुरुजी, प्रातिपदिक क्यों बनाएंगे यहाँ पर? प्रातिपदिक उकारांत से ऊंग विधान किया है, तो नहीं, उभयथाश्रयण नान्तादिवत यस्मात् स्वादि विधि तत्स्वादो पदम। अच्छा, इस तरह से है ये, जिससे स्वादि विधि की जा रही है। स्वादि प्रत्यय तो ब्रह्म बंधु से आया है। ब्रह्म बंधु से स्वादि प्रत्यय कौन सा आया? ये वाला, यस्मात् स्वादि विधि। और स्वादि के परते पूर्व में जब देखोगे तो उसको पूर्व में देखोगे तो उसमें पूर्व का अंतवत मानना पड़ेगा। यस्मात् स्वादि विधि तत्स्वादो पदम, पूर्व पर उभयाश्रयणम, पूर्व पर दोनों की तरफ आश्रयण कर रहे हैं इसका। यस्मात् वाली बात क्या यहाँ समझा रहे हैं? जिससे स्वादि विधि, तो जिस ब्रह्म बंधु से स्वादि विधि की, उसके परे रहते पूर्व की पद संज्ञा कर रहे हैं। तो देख रहे गुरुजी, ऊंग तक भी तो हम सीमित रह सकते हैं।
रूप तो उदाहरण दिया है ना ब्रह्म बंधुआ का, कि ब्रह्म बंधुआ, इस उदाहरण में ब्रह्म बंधुआ इको एनर्जी भी हो गया, वाह बन गया ना ये। तो इसको यस्मात् स्वादि विधि, यस्मात् स्वादि विधि ब्रह्म बंधु से आ लाए और आके परे रहते पूर्व की पद संज्ञा, वे था श्रेणीनांत अधिवत की बात जो है ना, इसकी पृष्ठभूमि ये बनाई श्री राम सरस्वती ने भाव साधन पक्ष से ब्रह्म बंधुआ इत्यत्र दोषो न प्रसक्ता एव इत्याह सिद्धांति एकादेशवत तदादेशस्यापि पूर्वपर अवयवत्वेन, एकादेश की भांति उसका जो आदेश है पूर्वपर अवयवत्वेन पूर्वापर्येण उभयतः श्रेणीनांतादिवत्वमिति भाव। एकादेश की भांति ब्रह्म बंधु में जो एकादेश है तदादेशस्यापि पूर्वपर अवयवत्वेन उभयतः श्रेणीनांतादिवत्, एकादेश की भांति तद आदेशस्यापि, जैसे ब्रह्म बंधु का जो ऊ को वह हुआ, एक आदेश तो ये हुआ है ऊ और ऊ, और तद आदेशस्यापि वो जो वकार है वो पूर्व का अवयव भी है पर का भी अवयव है, तो नान्तादिवत एकादेश की भांति उसका जो आदेश है ऊ के स्थान में जो वह हुआ है वो भी पूर्व पर अवयवत्वेन पूर्वापर्येण उभयतः श्रेणीनांतादिवत्वम, इस वह को पर का अधिवत मानने से तो ये पूर्व का पद संज्ञा होती है, पर ये वह पूर्व का अवयव भी तो है कि जो एकादेश होता है ऊ और ऊ के स्थान में दीर्घ ऊ, इसका जो आदेश होगा ऊ की जगह वो ऊ पूर्व का अवयव भी माना जाएगा पर का अवयव भी माना जाएगा, तो उभयतः श्रेणीनांतादिवत ठीक हो रहा है। हाँ, ऊ के स्थान में वह किया ना हमने, तो ये तो दोस्त तो तभी बता रहे थे ना, जलाम जसवंती द इसके परे रहते पूर्व की पद संज्ञा हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी, जलाम जसवंते पाएगा थे को द पाएगा, तो ये उत्तर दे रहे हैं उभयतः श्रेणीनांतादिवत। जैसे स्थानीय पूर्व पर अवयव हैं वैसे उसका जो एकादेश है वो भी तो पूर्व पर अवयव माना जाएगा, एक ही साथ पूर्व का अवयव भी मानेंगे पर का अवयव भी मानेंगे। तो जब पर का अवयव मानते हैं तो धकारांत की पद संज्ञा दिखा रहे हैं ना, पर उसी समय वो वकारांत भी तो है, तो इसलिए यहां पर उभयताश्रयण होने से अंतादिवत भाव होगा ही नहीं, अंतादिवत भाव नहीं होगा तो कोई दोष नहीं। जो उभयथाश्रेणी की बात है ये तो हम झलाम जशवंते सूत्र है वहां पर देखते हैं जी, वहां तो पदमात्र का आश्रय लिया है, प्रत्यादि का तो कुछ आश्रय ले ही नहीं रहे, तो यण जो है वो पर का आदिवत होकर धकारांत पद हमें मिल रहा है। नहीं, जैसे ऊ और ऊ स्थानीय जो है पूर्व पर का आश्रय किया है ना स्थानीय में, इस ऊ में, तो ये जो ऊ है ये उभयथाश्रित है ना, ये वाला ऊ, तो ये ऊ पर भी माना जाएगा और ये ऊ पूर्व भी माना जाएगा, और इस तरह से नहीं, हम उभयथाश्रयण वाली बात तो सूत्र में देखते ना, जैसे ये ब्रह्म बंधु अकासवर्ण दीर्घ है ना, जैसे परियात में जैसे आपने दिखा था उपसर्ग और धातु एतेरलिंगी में हमें दो चीज चाहिए, सूत्र में देखते हैं ना हम, तो सूत्र में तो हमें है ही नहीं उधर दो। नहीं, सूत्र में भी देखते हैं, उदाहरण में यहाँ पर जैसे अकासवर्ण दीर्घ हो रहा है ना जी, तो उभयथाश्रयण है अकासवर्ण दीर्घ, तो सारे एक पूर्व प्रयोग वाले उभयथाश्रयण। हाँ, उभयथाश्रयण है, उभयथाश्रयण है। तो श्रीराम सरस्वती यही कह रहे हैं कि एकादेशवत, जैसे एकादेश की भांति तद आदेशस्यापि, उसको फिर जो आदेश होगा, हाँ, ऊ को जो वह होगा वो भी पूर्व पर आश्रयण माना जाएगा। ये पंक्ति लिखी है, एकादेशवत तदादेशस्यापि
पूर्व अवयवत्वेन पूर्वापर्येण उभयथा आश्रयेण पूर्वापर्येण उभयथा आश्रयेण नान्तादिवत्वम, अंतादिवत भाव नहीं होगा। गुरुजी उभयता आश्रयण, यहाँ जस विधि में जब पद संज्ञा करेंगे तो ये अनुवृत्त जो यस्मात् प्रत्यय विधि ये भी साथ साथ वहाँ जुड़ेगी तो उभयता आश्रयण बन जाएगा। तो क्योंकि जिससे से प्रत्यय विधि है उसके परिवर्ते पूर्व की पद संज्ञा है, ये ऐसा कहेंगे तो दोनों एक साथ आ रहे हैं, पूर्व वाला भी और ये प्रत्यय भी, तब दोनों का आश्रयण वहाँ होगा, तब उभयता आश्रयण तो बनेगा। मानी इसमें यस्मात् स्वादि विधि, जिससे स्वादि विधि होती है, तो ब्रह्म बंधु से आ लाए हैं ऐसे या ब्रह्म बंधु से ऊंग लाए हैं? जस विधि में देखना चाह रहे हैं ना उभयता आश्रयण को, जैसे एतरलिंगी में देखा गया था ऐसे झलाम जसवंती आदि में देखेंगे उभयता आश्रयण को। ब्रह्म बंधु इत्यत्रापि जस्तु संभवात यण सहितोदाहरणम किमर्थम। ब्रह्म बंधु यहां पर भी तो जस्त संभव, तो इधर ये उत्तर दिया इन्होंने शुरू में, तृतीय उदाहरण ब्रह्म बंधु शब्दात ऊंग, ये जो है पृष्ठ 486 पृष्ठ पर जहां ब्रह्म बंधु पहली बार दिया ना, ब्रह्म बंधु शब्दात ऊंग अनुंगो एकादेश आदिवत भावाद ऊंग रहने गृह्यते तस्मिन् स्वादिषु पद संज्ञायाम धकारस्य पदान्तता विधेया स्थानिवत्व निषेधात् जस्तुन स्यात्। भय संज्ञाम प्रति एकादेश स्थानिवत्वाद उकारांतम एतत्, भय संज्ञा के प्रति एकादेश का स्थानिवत होने से उकारांत है। भिन्नावधिकत्वाद भयपद संजय और नास्ति बाध्य बाधक भाव यणादेशोच्चारणम अतंत्रम एकादेशस्य उदाहरणत्वात्। यणादेश उच्चारण जो है ना ब्रह्म बंधुआ, ये इसमें कोई प्रधानता की बात नहीं है, मूल बात तो इसी की है यहाँ की, यूं कह रहे हैं यणादेश टा के ऊपर नहीं जा रहे, यूं कह रहे हैं ये तो ब्रह्म बंधु एकादेशस्य उदाहरणत्वात्। देखा आपने? हाँ जी, एकादेश का ही उदाहरण है ये जो टा आगे वाला प्रत्यय है ना, इसको महत्व नहीं दे रहे, वह कोई मान लेंगे प्रत्यय, स्वादि प्रत्यय। ये जो ऊ पर का अधिवत है ना, पर का अधिवत जो कर रहे हैं तो ऊ को ही स्वादि प्रत्यय मान रहे हैं, इसको स्वादि प्रत्यय तक जाने की जरूरत नहीं, ऐसे कह रहे हैं। और नागेश ने एक तर्क और दिया, बोले इसीलिए उभयता श्रेणी नान्तादिवत समाधान संगत हो पाएगा। ये इसको हम जो देख रहे हैं इसके ऊपर कुछ नहीं, इन्होंने इसके ऊपर केंद्रित है कि ब्रह्म बंधु का जो ऊ है, ऊ के स्थान में जो वह होगा वो स्वादि प्रत्यय होगा, हलादि बन जाएगा, और पूर्व का अंतवत करें तो ब्रह्म बंधु रहेगा। इधर देखिए ब्रह्म बंधु शब्दात ऊंग और अनूंग का एकादेश आदिवत भावात ऊंग ग्रहणेन ग्रहणात, आदिवत भाव होने से ऊंग के ग्रहण से गृहीत होगा। तस्मिन् स्वादिषु इति पद संज्ञायाम, और उस ऊंग के परे रहते, उस ऊंग के पर रहते पद संज्ञा होगी। धकारस्य पदांतता विधेया, धकार की पदांतता विधान करनी है। स्थानिवत्व निषेधा जस्तुन स्यात्, स्थानिवत्व का निषेध होने से जस्त होने लगेगा। पर निमित्तक अजादेश स्थानिवत होता है पूर्व विधि करने में, तो स्थानिवत्व का निषेध होने से जस्त होने लगेगा। भय संज्ञाम तु प्रति एकादेश स्थानिवत्वात्, भय संज्ञा करेंगे तो एकादेश स्थानिवत हो जाएगा।
तो उकारांतम एतद ह्रस्व उकारांत ब्रह्म बंधु भिन्नावधिकत्वात् भयपद संजय और नास्ति बाध्य बाधक भाव जस्तुम प्राप्नोति झलाम जसवंते इत्यस्य पद चरमावय विधायकत्वात् जस गृह्णन्तु झलाम जस इति जस्त्वे तन निषेधार्थम। सूत्र में जो जस पद है वो क्यों किया? जस पद झलाम जस झसी जस्तुएं निषेध करने के लिए। और इस पर यणादेश उच्चारणम अतंत्रम एकादेशस्य उदाहरणत्वात्, इस पर नागेश ने लिखा है अतएव उभयता आश्रय अनेन वक्ष्यमाणं समाधानम संगच्छते। तो ब्रह्म बंधु उदाहरण भी बन जाएगा। तो यूं बता रहे हैं धकार से जस्तुम प्राप्नोति, यदि स्थानिवत का निषेध ना हो तब तो जस्त नहीं होगा। स्थानिवत का निषेध होने से जस्त प्राप्त होने लगता है। यदि स्थानिवत का निषेध ना हो ना, यहाँ स्थानिवत्व का निषेध ना हो, स्थानिवत हो जाए तब तो ये धकारांत हमको नहीं मिलेगा। यदि स्थानिवत्व का निषेध हो, ब्रह्म बंधु में स्थानिवत का यदि निषेध हो जाता है तब तो हमें जलाम जसवंते जस्त नहीं होगा। पर यदि स्थानिवत हो जाता है, स्थानिवत का निषेध ना हो तब तो जस्त नहीं होगा। स्थानिवत का निषेध हो जाता है तो जस्त पाएगा। स्थानिवत का निषेध होने का मतलब यह है कि ऐसे का ऐसा दिखना। ब्रह्म बंधु, ब्रह्म बंध शब्द की पद संज्ञा हो जाएगी उसके परे रहते, ऊ के परे रहते ना, ऊ के परे रहते पद संज्ञा कैसे हो जाएगी? ये कैसे देख रहे हैं? उन्होंने ये बात कही गुरुजी, हाँ। कि स्थानीयवत का निषेध नहीं करते तब जस्तु पाता है। ये वकार को देख रहे हैं जो यण आदेश किया है। पर एक तरफ यूं भी कहते हैं कि ये जो है ये एक आदेश ही उदाहरण बन रहा है, वो यणादेश उच्चारण तो अप्रधान है। ये भी कर रहे हैं, एक बात लिख रहे हैं ना, यणादेश उच्चारण तंत्र में एकादेश से उदाहरणत्वात्, ये बात भी कहते जा रहे हैं। स्थानीयवत का निषेध करने पर कादिवत मान ले रहे हैं। फिर पर कादिवत मान लिया, ऊ मात्र को ब्रह्म बंधु, हाँ ब्रह्म बंधु पर कादिवत मान लिया तो पूर्व की पद संज्ञा कैसे कर रहे हैं? यहाँ यचिबम ने स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने यचिबम स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान वह करने से फिर तो यचिबम की बात आती है। ये वह इस ऊ को वह देखे ना तब तो पूर्व की पद संज्ञा हमको प्राप्त होने लगती है हलादी होने से, और ऊ देखेंगे तो आजादी के परे तो फिर भय संज्ञा पाएगी। वकार में घट रहा है, निषेध कर दे स्थानीयवत का तो धकारांत की पद संज्ञा, निषेध ना करें स्थानीयवत का कथम वेतस्वान नैव विज्ञाते पदस्य अंता पदांता पदांत विधिम प्रति कथन तरी पदे अंता पदांता। ये जो प्रथमावर्ती में दो तरह का समास दिया ना, पद के परे रहते पूर्व में चर्मावयव कार्य करना हो, जैसे कानी संति कौस्त इत्यादि उदाहरण बनेंगे। वेतस्वान नहीं बनेगा, पद परे नहीं है, वान जो है पद परे नहीं है। वेतस शब्द से परे जो वान है ना वो पद परे नहीं है। पदेंता पदांता पदांत विधिम प्रति अथवा यथैव अन्यानि भी पद कार्याणि उपप्लवन्ते, जैसे अन्य पद कार्य होते हैं, ऋत्व जस्त्व आदि पद कार्य होते हैं ना, एवं इदम भी पद कार्य में प्लोष्यते, ये भी एक पद कार्य ही है। भय संज्ञा, पद के ऊपर जो भय नाम रख रहे हैं ये भी एक पद कार्य ही है। पद का एक भय जो नाम रख रहे हैं ये भी पद कार्य ही है। जैसे पद को रुत होता है, जस्त होता है, जलाम जसंते प्रकरण में रुत होता है, ससद सो रू होता है पद कार्य। ऐसे ही पद संज्ञा तो है पहले, उसका एक नाम रख रहे हैं भय, ये भी पद कार्य है। भय संज्ञा करना भी पद कार्य है। तो इसलिए उसमें वेतस्वान में उसका जो भय नाम रखेंगे ना
तो वो पद कार्य मान करके और स्थानीवत पद कार्य करने में तन निबंधन तेन पदम सत भय संयम भवति लब्धे पदत्वे तन निबंधन रुत्व प्रतिबंधार्थ भय संज्ञा तद विषयत्वात् मानी पदत्व विषयत्वात् पदांत विधि हो जाएगी और स्थानीवत्व का निषेध हो जाएगा। तो भय संज्ञा होने से रुत्व का अभाव हो जाएगा। ओ